हाय एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसकी टॉपिक है पुरुषार्थ और इसके प्रकार। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गो ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। लाइक एंड शेयर फॉर फुल लेक्चर। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। सो आज की बच्चों जो आपके साथ टॉपिक है हमारी वो है पुरुषार्थ का अर्थ और इसके प्रकार। भारतीय समाज आध्यात्मवाद के साथ सांसारिक दायित्वों को पूरा करना सदैव आवश्यक मानता रहा है। हिंदू संस्कृति की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक जीवन का अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे हिंदू संस्कृति की एक खास बात यह है कि इसमें व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक जीवन को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। यही कारण है कि भारतीय विद्वानों ने अनेक ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया जो प्रत्येक दशा में व्यक्ति को अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने पर अधिक बल देते हैं। पुरुषार्थ भी इसी तरह का एक सिद्धांत है। पुरुषार्थ का सिद्धांत बच्चों यह बताता है कि व्यक्ति किन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो पुरुषार्थ है, ठीक है ना, यहाँ पुरुषार्थ का फोर एम्स बताए गए हैं लाइफ के। इसमें पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलके बना है, पुरुष धन अर्थ। ओके, पुरुष मीन्स ह्यूमन बींग एंड अर्थ मीन्स ऑब्जेक्टिव। पुरुषार्थ is a purpose objective of life. By fulfilling Purushartha, man gets fulfillment for life as well as sustains the society. There are four Purushartha: Dharma, Arth, Kam and Moksha. Purushartha means that for which a person strives for. It implies our goal of life. It's extremely important that our goal of life should be very clear. हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य है, अर्थात मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके, क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या यहाँ पे जो कह रहा है कि मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये मानव के गोल से है। ठीक, मानव के गोल से है, यानी उसके लक्ष्य से है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जो वैल्यूज़ हैं ह्यूमन लाइफ्स में, उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आई होप इस डायग्राम से आप लोग को हमेशा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कौन कौन से वैल्यूज़ हैं ह्यूमन लाइफ में और हमारी सोसाइटीज़ में, वो आपको भूलेगी नहीं। ओके, तो सबसे पहले धर्म मीन्स righteous law or duty. It's deal with morals value. Okay, then we have to come on earth. Earth means wealth and prosperity. It deals with economic values. Whereas calm means pleasure. It deals with psychological values. Okay, whereas moksha means लिबरेशन, इट डील्स विथ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये डायग्राम आप देख लीजिए और आप इस डायग्राम को अपनी जब एग्ज़ाम्स में कॉपी राइटिंग में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप बना करके इस डायग्राम को आप सबके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वैल्यूज़ को आप दिखा सकते हो। इससे एक कॉपी भी आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ये आपके ऊपर है, अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहो अपने आंसर राइटिंग में तो कर सकते हो। ओके, हम बस
इस डायग्राम के माध्यम से आपको इजी तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वैल्यूज़ को, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन की लाइफ में जो इसकी वैल्यूज़ है उसको बताने की कोशिश किए हैं। आई होप कि इस डायग्राम से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो धर्म मीन्स राइचस, लॉ और ड्यूटी। इट्स डील विथ मोरल वैल्यूज़, यानी धर्म मोरल वैल्यूज़ की बातें करता है। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इट डील्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू, यानी अर्थ इकोनॉमिक वैल्यू की बात करता है। काम, काम मीन्स प्लेजर। इट डील्स विथ साइकोलॉजिकल वैल्यू, अर्थात काम जो है साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ की बात करता है। एंड लास्ट इज़ मोक्ष। मोक्ष मीन्स लिबरेशन। इट्स डील्स विथ स्पिरिचुअल वैल्यू, अर्थात मोक्ष स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करता है। क्लियर है? पुरुषार्थ एक दर्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने वाला एक प्रभावपूर्ण आधार है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की एक व्यवहारिक योजना है। इसके द्वारा व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके उससे यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ को पूरा किए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ का तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयास, प्रयत्न अथवा उद्योग से हैं। यह सच है कि पुरुषार्थ से मिलती जुलती धारणाएं संसार की कुछ दूसरी संस्कृतियों में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन दूसरी संस्कृतियों में जहां व्यक्तिगत कर्तव्यों का रूप केवल कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, वहीं भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की एक व्यवहारिक योजना है। पुरुषार्थ एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें हम धर्म, अर्थ तथा काम कहते हैं। ठीक, इन दायित्वों की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिवर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ और काम के जो यहाँ पे तीनों पुरुषार्थ के कॉम्बिनेशन है, इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। इन तीनों पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। इसलिए साधारणतया मोक्ष को भी एक पुरुषार्थ मानकर धर्म, अर्थ, काम और धर्म एक पुरुषार्थ मानकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना है। के.एम. कपाड़िया जी ने पुरुषार्थ के इन चारों स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति केवल धर्म, अर्थ और काम के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक, ये के.एम. कपाड़िया जी ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, उसमें इन्होंने पुरुषार्थ को बताया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुरुषार्थ के प्रकार पे आएंगे। जो पुरुषार्थ के आप 4 प्रकार देखते हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले बच्चों, पुरुषार्थ का जो पहला टाइप आता है, पहला प्रकार जो आता है वो है धर्म। हम सबसे पहले धर्म पे आते हैं। धर्म में, हालांकि धर्म के बारे में जो हमने काफ़ी विस्तृत इस पे चर्चा की थी, वो आपको मेरे पहले वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पे वो है, आप उसमें देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में है धर्म क्या है, धर्म के प्रकार क्या हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पुरुषार्थ में एक प्रकार के भेद में भी धर्म है, तो यहाँ पे भी हम इसको संक्षिप्त में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसका विस्तृत धर्म पे वीडियो चाहिए तो आपको मेरे वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 आपको मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। ओके, तो हम लोग अपनी फिर से यहाँ पे जो धर्म पे आते हैं अपनी टॉपिक पे। धर्म का तात्पर्य कर्तव्यों की पूर्ति के द्वारा मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना है। सभी पुरुषार्थों में धर्म का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सच है कि धर्म सभी समाजों की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन दूसरे समाजों में जहाँ धर्म का संबंध अनेक अलौकिक विश्वासों से है, वहीं भारतीय समाज में धर्म जीवन की ऐसी विधि है जो
व्यक्ति को अनेक कर्तव्यों के प्रति सचेत करती है। इस प्रकार एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का तात्पर्य किसी तरह के अलौकिक विश्वास अथवा पूजा उपासना की पद्धति से नहीं है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति का कर्तव्य है उसी का निर्वाह करना व्यक्ति का धर्म होता है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि धर्म शब्द का संबंध कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्यों, वस्तु के आंतरिक गुण तथा पवित्रता आदि से है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम कहते हैं कि गुरु का धर्म क्या है, तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य गुरु के वास्तविक कर्तव्यों को जानने से होता है। इसी प्रकार संत का धर्म शब्द उसका शांत स्वभाव का बोध कराता है। सबका, जितने भी मनुष्य होते हैं, सबके अपने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का धर्म होता है। क्लियर है? तो ये हो गया धर्म आपका। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देने के लिए एक बात जो ज़रूरी हम बताना चाहेंगे कि पुरुषार्थ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर किसी का स्थान है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई पुरुषार्थ माना गया है तो वह धर्म को माना गया है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में कि धर्म को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। या ये क्वेश्चंस भी बनते हैं यूपी पीजीटी में, नेट जेआरएफ सोशलॉजी के एग्ज़ाम्स में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि चारों पुरुषार्थ में से सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ किसे माना गया है। तो आपका जो यहाँ पे धर्म है, धर्म को सबसे अधिक पुरुषार्थ चारों पुरुषार्थों में से माना गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं अर्थ पे। अर्थ दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है जिसके बिना व्यक्ति, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। अर्थ शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लेंगे श्री प्रभु के अनुसार। श्री प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार वैदिक साहित्य में अर्थ शब्द का प्रयोग जिन विभिन्न संदर्भों में किया गया है उसके आधार पर श्री गोखले जी ने लिया है। ऋग्वेद के आधार पर पुरुषार्थ के रूप में अर्थ का तात्पर्य उन सभी भौतिक वस्तुओं से है जिनकी गृहस्थी चलाने, परिवार बसाने, धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज की सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, अपने प्रेजेंट टाइम में, अपने लाइफ में देखते हैं कि बिल्कुल सही यहाँ पे ऋग्वेद के आधार पर ये बात कही गई है कि पुरुषार्थ के रूप में अर्थ का तात्पर्य उन सभी भौतिक वस्तुओं से है जिनकी गृहस्थी चलाने, परिवार बसाने तथा धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के शब्दों में अर्थ शब्द धन, संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है। यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों की ओर संकेत करता है। अर्थ मनुष्य की शक्ति तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, तो ये था बच्चों आप लोगों का अर्थ की परिभाषा और अर्थ का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, उसका यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डेफिनेशन है और इसका जो अर्थ है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार जो हम लोग का है वो है काम। ठीक है, तीसरा बच्चों जो पुरुषार्थ आता है वो है काम। ठीक, पुरुषार्थ के अंतर्गत काम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यद्यपि काम को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन इसे सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ धर्म को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है वहीं काम को सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है। ठीक है, एक पुरुषार्थ के रूप में
काम का अर्थ दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला व्यापक और दूसरा संकुचित। व्यापक अर्थों में काम का तात्पर्य उन सभी इच्छाओं से है जो इंद्रियों की संतुष्टि से संबंधित है और मनुष्य को भौतिक सुख की ओर प्रेरित करती है। संकुचित अर्थों में काम का तात्पर्य केवल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से होता है। ठीक है। अब काम को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार क्यों किया गया, ये यहाँ पे 3 आधार पे हम बताने की कोशिश किए हैं। तो पहला जो है जैविक आधार है, दूसरा सामाजिक आधार आता है और तीसरा बच्चों आता है आपका आधार। अब जैविक आधार, सामाजिक आधार और धार्मिक आधार, इन तीनों के आधार पर काम को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे जैविकी आधार पर, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। जैविकी आधार में यह स्वीकार किया गया कि अपनी विभिन्न इच्छाओं के कारण व्यक्ति में धीरे धीरे तनाव बढ़ता है और इस तनाव को तब तक दूर नहीं किया जा सकता है जब तक किसी जैविकी क्रिया के द्वारा ही इसकी संतुष्टि ना कर दी जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति ना होने से मनुष्य में निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है, जिसका सर्वोत्तम साधन यह है कि कुछ नियमों के अंतर्गत व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट कर दिया जाए। तो बेटा यहाँ पे जैविकी आधार में मनुष्य के बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ये है कि उसके जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसको फुलफ़िल किया जाए, उससे बायोलॉजिकल रूप से सेटिस्फाइड किया जाए, जिससे मनुष्य में किसी भी प्रकार की निराशा या तनाव की स्थिति ना उत्पन्न हो। फिर आपका सेकंड आता है सामाजिक आधार, सोशल फैक्टर। ठीक, सामाजिक आधार पर काम निश्चय ही प्रत्येक प्राणी की एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक ओर प्रजनन के द्वारा समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम की पूर्ति होना आवश्यक है। दूसरी ओर एक फैमिली में पति पत्नी के बीच भावात्मक लगाव को बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी काम को एक कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसी आधार पर गृहस्थ आश्रम में काम की संस्थात्मक रूप से छूट देकर विवाह को एक अनिवार्य संस्था भी माना गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया सामाजिक आधार। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और तीसरा जो है वो है आपका धार्मिक आधार। तो धार्मिक आधार जो है वहाँ पर काम को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी गई है जहाँ तक यह व्यक्ति की अति आवश्यक इच्छाओं को शांत करने में सहायक होता है, क्योंकि इंद्रियों का प्रभाव कम होने के बाद ही व्यक्ति आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। जब तक हम हमारे जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनुष्य अपने लाइफ में चाहता है, जब तक वो उस सारी बातों को फुलफ़िल ना कर ले, उन सारी चीज़ों को जान ना ले, तब तक उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, वो हमेशा उसमें डूबता उतरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले उसकी इंद्रियों के प्रभाव को कम किया जाए, उसकी इच्छाओं को शांत किया जाए, तभी इसके पश्चात ही व्यक्ति आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। इसी आधार पर काम एक साधन मात्र है जिसकी सहायता से मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। वास्तविकता यह होती है कि विषय सुख से तब तक विरक्ति नहीं होती है जब तक इसका मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव ना कर ले। इस आधार पर व्यक्ति को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए तैयार करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक समझा गया है कि गृहस्थ आश्रम में ही वह काम की संतुष्टि करके आगामी जीवन में इसके प्रति विरक्त हो सके। ठीक है, इसी आधार पर मनु ने भी धर्म और काम के समन्वय पे बल दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों था आपका काम। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने आपको काम को एक पुरुषार्थ के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है, इसको मैंने जैविकी आधार पे, सामाजिक आधार पे और धार्मिक आधार पे आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पुरुषार्थ आएगा, नेक्स्ट और लास्ट, वो है मोक्ष। बच्चों आपका जो नेक्स्ट और लास्ट पुरुषार्थ का प्रकार है, चौथा प्रकार है, वो है मोक्ष। ठीक है, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैम आज डायग्राम दिखा के पढ़ा रही हैं। तो डायग्राम दिखाने के पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि
डायग्राम से जब हम लोग किसी डायग्राम के थ्रू पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे माइंड में वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। और कभी भी जब हम किसी चीज़ को भूले होते हैं, कोई राइटिंग कर रहे हैं, तो हम उस डायग्राम को याद करते हैं, तो सारे के सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में पुरुषार्थ और उसके प्रकार कभी ना भूलें। ठीक है? और ऐसे अच्छा भी लगता है, काफ़ी इंटरेस्ट भी बढ़ता है हम लोगों का। तो हमने आज इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा लास्ट पुरुषार्थ आता है वो है मोक्ष। इसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी बच्चों, जिसमें भगवान विष्णु जी हैं और एक हाथी है। उस हाथी का पैर मगरमच्छ के मुंह में है और वो काफ़ी तकलीफ़ में है, लेकिन वो खुश भी है क्योंकि वो भगवान से मिल रहा है, भगवान के वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। ठीक है? तो ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग इमेज है, जो काफ़ी कुछ बातों को बता रहा है। और ये इमेज हमें मोक्ष को दिखा रहा है कि किस तरह से जब कोई मतलब जो हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है, जब कोई आत्मा परमात्मा में विलीन होती को मिलती है, तो किस तरीके के सुख का अनुभव करती है कि वो सांसारिक दुख मोह माया को बिल्कुल वो भूल जाती है। तो इस इमेज के थ्रू बड़ी खूबसूरती से दिखाने का प्रयास किया गया है मोक्ष को। ओके, तो ठीक है, हम लोग अब फिर अपने इस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे तो वही हैं, मतलब जो हमारे PDF है हम उस पे आते हैं। ओके, मोक्ष सभी पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वह स्वयं भी इस दृष्टिकोण से एक पुरुषार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन साधना अथवा परिश्रम करना पड़ता है। यह एक शाश्वत नियम है कि सांसारिक सुख स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होते हैं। होता क्या है ना कि ह्यूमन नीड्स वो अनंत होती हैं। हमें कभी कोई चीज़ मिलती है, जैसे कि हमने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें और महंगा फ़ोन लेना चाहिए। हमने स्कूटी ली, फिर हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास कार होना चाहिए। हमने कोई ड्रेस ली, तो हमें लगता है नहीं, हमें और एक अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए। ठीक है ना? हमारा घर बना, तो हमें लगता है हमारा घर और बड़ा बनना चाहिए। मतलब जो ह्यूमन नीड्स होती हैं ना, वो अनंत होती हैं, वो एक के बाद वो कभी फुलफ़िल ही नहीं होती हैं। तो एक्सप्लेन किया गया है कि यह एक शाश्वत नियम है कि सांसारिक सुख स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होते। मतलब हम एक ह्यूमन जो होता है ना, वो कभी फुली सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता अपनी पूरी होल लाइफ में। उसे कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की कमी लगी रहती है। ठीक, तो इस प्रकार अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक होने पर भी मनुष्य को स्थायी सुख नहीं प्रदान कर देते हैं। सारी चीज़ें मनुष्य खरीद लेता है, ठीक है ना, पैसों से सब कुछ, सारी काम से अपनी सारी सेटिस्फैक्शन को भी कर लेता है, लेकिन पूरी होल लाइफ उसे एक वो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं पाती है, उसे वो सुख मिल ही नहीं पाता है। वो पता नहीं किस चीज़ के ये भटकता रहता है। तो स्थायी सुख केवल तभी संभव है जब मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाए अथवा वह पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करने लगे। तो यहाँ पे हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि जब मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म में लीन होने का तात्पर्य है यहाँ पे कि परमात्मा में लीन हो जाए अथवा वह पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करने लगे। इस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं और यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे था मोक्ष। मोक्ष का एक अर्थ भी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पे। मोक्ष के अर्थ को सांख्य शास्त्र, गीता और अद्वैतवादियों द्वारा मोक्ष का अर्थ विभिन्न रूप से भी स्पष्ट किया गया। यद्यपि सभी के अनुसार, ये जो सांख्य शास्त्र हो गया, गीता हो गया और अद्वैतवादियों के द्वारा सभी के अनुसार मोक्ष का मुख्य संबंध आत्मा के सर्वांगीण विकास से होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों मोक्ष, जो आपका अंतिम पुरुषार्थ था। ठीक है ना? और ये आप देख लो, ये हो गया आपका पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के प्रकार। ठीक है, अब हमें आना है, हम देखेंगे कि पुरुषार्थ का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में। और समाज, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र में पुरुषार्थ का महत्व बताइए, या मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व है। इस पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पुरुषार्थ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुरुषार्थ की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं,
इनका पुरुषार्थ का क्या इम्पोर्टेंस है और पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। तो सबसे पहले धर्म, ये हालांकि ये डायग्राम हमने आपको पहले भी दिखा के हमने समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर जब इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो फिर से इस डायग्राम को हम लाते हैं आपके सामने, और इसी डायग्राम के थ्रू हम आपको 1 बाय 1 करके पुरुषार्थ के समाजशास्त्रीय महत्व को और पुरुषार्थ के मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है धर्म। धर्म एक ऐसी मर्यादा है बच्चों जो व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं तथा इंद्रियों की संतुष्टि पर नियंत्रण रखकर व्यक्ति को अनेक दोषों से बचा लेता है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थ और काम को यदि धर्म से अलग कर दिया जाए तो यह एक आसुरी शक्ति, एक राक्षसी शक्ति का रूप ले सकता है। वास्तव में धर्म एक आधारभूत पुरुषार्थ है, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, जो प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध कराकर उसका मार्गदर्शन करता है। ठीक, इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मानसिक संघर्षों से रक्षा करने, उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने तथा उसकी पशु प्रवृत्तियों का समाजीकरण करने में भी धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि ध्यान से हम देखें तो स्पष्ट होता है कि कुछ अर्थों में धर्म का महत्व मोक्ष से भी बहुत ही अधिक महत्व इसका रखता है। इसका कारण है कि मोक्ष एक विश्वास मात्र है, जबकि धर्म एक व्यवहारिक सत्य है। ठीक है, तो इसी कारण चारों पुरुषार्थ में सामाजिक दृष्टि से धर्म ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम आते हैं अर्थ। अर्थ को समान रूप से उतना महत्वपूर्ण पुरुषार्थ नहीं समझा जाता है, लेकिन सामाजिक तथा व्यक्तिक विकास के दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता सबसे अधिक है। इस पुरुषार्थ का सर्वोपरि महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक कर्तव्यों को पूरा किए बिना कोई भी व्यक्ति स्वधर्म का पालन नहीं कर सकता है। कौटिल्य ने भी अर्थ को इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है कि गृहस्थ आश्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थ पे ही निर्भर होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड इट डील्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, अब हम लोग आते हैं काम के महत्व पे। यह हिंदू सामाजिक व्यवस्थाकारों के व्यवहारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक और जैविकी तथ्य है कि भौतिक संतुष्टि के बिना ना तो व्यक्ति का समुचित विकास संभव है, इसके बिना व्यक्ति को साधना तथा कर्तव्य परायणता के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से काम अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। काम अथवा रति के बिना ना तो स्नेह संबंधों में वृद्धि हो सकती है, ना ही समाज की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। तो समाज में निरंतरता को बनाए रखने के लिए और मनुष्यों में स्नेह संबंध बनाए रखने के लिए काम का यहाँ पे हम महत्व देख सकते हैं। फिर आपका बच्चों आता है मोक्ष। ठीक है ना, मोक्ष मीन्स लिबरेशन एंड इट डील्स विथ स्पिरिचुअल वैल्यू। ठीक, मोक्ष एक ऐसा पुरुषार्थ अथवा अंतिम लक्ष्य है जिसके कारण ही धर्म, अर्थ और काम संतुलित रूप से मानव व्यवहारों को प्रभावित कर पाते हैं। यह सच है कि मोक्ष का संबंध एक परलौकिक जीवन से समझा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस पुरुषार्थ का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। व्यक्ति के सामने यदि मोक्ष का पुरुषार्थ ना होता तो उस अर्थ और काम से संबंधित प्रत्येक असफलता एक बड़ी विपत्ति बन जाती। मोक्ष की धारणा एक ओर व्यक्ति को सांसारिक दुखों और निराशाओं से बचाती है, तो दूसरी ओर उसे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रेरणा देती है। तो ये था बच्चों पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व, जो मैंने एक एक करके सबके समाजशास्त्रीय महत्व को समाज के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए क्या इसका महत्व रखता है वो हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा फुल लेक्चर पुरुषार्थ पे। पुरुषार्थ क्या है, ठीक है ना, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ के प्रकार आप इसको देख सकते हो। ये हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस PDF को हम सेंड कर देंगे। प्लस इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF हम सेव कर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि
टेलीग्राम चैनल है वो NTA UGC नेट JRF के नाम से है। आप हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस लिंक पे जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स PDF वहाँ पे आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे मेरा जो ये NTA UGC नेट JRF का जो टेलीग्राम पे चैनल है बच्चों, वहाँ पे हम नेट JRF का फर्स्ट पेपर और सोशलॉजी के मतलब तैयारी के लिए बच्चों के लिए मैंने बनाया है। आप वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से उस लिंक को फॉलो करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो बच्चों, ये जो आपका आज का लेक्चर था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से पढ़ो पूरा, मतलब इस लेक्चर को सुनो, इस पे नोट्स बनाओ, ठीक है ना। और इसको, मेरे लेक्चर को बच्चों, आप जो वीडियो देखते हो इसको अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर करो, फिट मिल सके। ये हम आपके एग्ज़ाम्स के पर्पस से, आपको कंपटीशन के मतलब कि पर्पस से, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे बनाया है, जिससे इसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बच्चों आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप आज मेरा सारा वीडियो आपने मतलब जो भी लेक्चर सुना, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो लेक्चर, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और आप इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो चैनल, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को पूरा देखें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।